वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनि प्रदोष का व्रत यह शनिवार के दिन अगर पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से या कथा श्रवण करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष का व्रत अगर व्यक्ति करता है तो इस व्रत के प्रभाव से खोए हुए धन की प्राप्ति भी होती है और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल के समय में प्रदोष काल का समय यह सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय यह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इससे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे त्रयोदशी व्रत भी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक सेठ रहता था जो कि धन और दौलत से परिपूर्ण था, वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु भी था। उसके यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान और दक्षिणा दिया करता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण यह था कि उनके पास उनकी कोई संतान न थी। इस कारण से वह दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। फिर उन्होंने एक दिन तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर वहां से चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि में बैठे हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति और पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ और सेठ की पत्नी बड़े ही धैर्य के साथ हाथ जोड़े वहां पर बैठे रह गए। अंततः अगले दिन सुबह होने पर प्रातःकाल साधु की समाधि टूटी। जब साधु समाधि से उठे तो सेठ और सेठ की पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराने लगे और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले कि मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा को भाप गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और भगवान शंकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए निम्न प्रकार से वंदना भी बताई, जो इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करे कि हे रुद्रदेव शिव आपको नमस्कार है, हे शिव शंकर जगत गुरु आपको नमस्कार है, हे नीलकंठ सुर आपको नमस्कार है, शशि मौली चंद्र सुख आपको नमस्कार है, हे उमाकांत सुधि आपको नमस्कार है, हे उग्रत्व रूप मन आपको नमस्कार है, हे ईशान प्रभु आपको नमस्कार है, हे विश्वेश्वर प्रभु शिव आपको नमस्कार है। और फिर बता करके वहां से दोनों सेठ और सेठ की पत्नी चल पड़े और तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और जिस प्रकार साधु ने उन्हें विधि बताई थी प्रदोष व्रत करने की, उसी प्रकार से उन्होंने नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत किया। और फिर कालांतर सेठ और सेठ की पत्नी को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया और दोनों फिर आनंद पूर्वक रहने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इस बार प्रदोष का व्रत 18 सितंबर 2021 दिन शनिवार को किया जा रहा है। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और प्रदोष काल जिस समय होता है उस समय भगवान का पूजन किया जाता है।
तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 18 सितंबर 2021 दिन शनिवार सुबह 6:56 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 19 सितंबर 2021 दिन रविवार सुबह 6:01 और प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जा करके सूर्योदय के बाद प्रदोष व्रत का पारण किया जाता है। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के लिए इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान शिव, माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। प्रदोष का व्रत कोई भी रख सकता है। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मन में संकल्प लेना चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। और इस दिन पूजन के लिए दिन भर व्रत उपवास रहते हुए अगर 2 समय पूजन करे तो यह बहुत ही लाभकारी होता है, सुबह और शाम के वक्त। विशेष करके प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय यह प्रदोष काल का समय होता है। इसी दौरान भगवान शिव, माता पार्वती और जब भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले इस दिन भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, उसके बाद भगवान शिव के और अन्य सदस्य परिवार का पूजन करना चाहिए, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कार्तिकेय, माता पार्वती और फिर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए इस दिन प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें और पूजन के लिए इस दिन कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। अगर मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो घर पे कर रहे हो तो एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे चौकी लगाएं। चौकी को 5 रंगों से मंडप बना करके सजाएं और वहाँ पे भगवान शिव, माता पार्वती का फोटो या प्रतिमा रख करके विशेष करके भगवान का पूजन करें। पंचोपचार या कोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करें। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, उनका ध्यान करें। भगवान गणेश का पूजन करने के बाद फिर अगर कलश बिठा रहे हो तो कलश पूजन करें और फिर शिव के परिवार का पूजन करें। नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कार्तिकेय का पूजन करें। इसके बाद माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती को जल चढ़ाएं, उन्हें वस्त्र चढ़ाएं। महिलाएं माता को सिंदूर चढ़ाएं, पुरुष माता पार्वती को चंदन चढ़ाएं। अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव का जल से उनका अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करें। शुद्ध गंगा जल भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को सफेद वस्त्र चढ़ाया जाता है, शिव को सफेद वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करें। भगवान के ऊपर जब अक्षत चढ़ाते हैं तो अक्षत को थोड़ा सा गीला करके ही चढ़ाना चाहिए, सूखा अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। तो अक्षत चढ़ाएं, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान को बेलपत्र अति प्रिय है तो भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाए। 3 पत्तों वाला बेलपत्र पे अगर राम का नाम लिख लेते हैं तो यह ज्यादा ही लाभकारी होता है। बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का प्रयोग करें तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करें। भगवान को भांग, धतूरा, शमीपत्र आदि अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। ऋतुफल आदि अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें और फिर भगवान की आरती करें, स्तुति करें। प्रदोष व्रत के दिन चाहिए भक्तों को कि इस दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। स्त्रियां को नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए, उनके लिए नाम मात्र ही काफी होता है।
इसी प्रकार से दिन भर व्रत उपवास रहते हुए पूजन करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। भगवान शिव के पूजन में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, तो फलाहार का प्रयोग करें। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन जाकर के फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद फिर व्रत का पारण करें। प्रदोष व्रत का पारण सूर्योदय के बाद आप अगले दिन जाकर के कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।